बेबी सिटर मूवी की कहानी शुरू होता है एक 12 वर्षीय बच्चे से जिसका नाम कोल है, जो कि एक डरपोक बच्चा होता है और इसी कारण सभी बच्चे कोल का मजाक उड़ाते थे और तंग करते थे। काम के कारण कोल के माता पिता को हमेशा शहर से बाहर जाना पड़ता है। अब इसी कारण कोल को घर में अकेला ना रहना पड़े, इसलिए उसके पेरेंट्स उसके लिए बेबी सिटर रख लेती है जिसका नाम बी है। कोल की एक बेस्ट फ्रेंड भी होती है जिसका नाम मेलेनी है। वो कोल का पड़ोसी भी होती है। एक दिन फिर से कोल के माता पिता को काम से दूसरे शहर जाना पड़ता है और उनके गैर मौजूदगी में बी का काम कोल का ध्यान रखना है। मेलेनी कोल को बताती है कि बेबी सिटर बच्चों को सुला देने के बाद अपनी दोस्तों को बुलाती है और उनके साथ फन करती है। ये सुनने के बाद कोल ये डिसाइड करता है कि वो आज नहीं सोएगा और वो बी पर नजर रखेगा। कोल स्कूल से घर आकर बी के साथ खेलता है, कूदता है, मस्ती करते हैं। बी थोड़े देर बाद कोल को ड्रिंक देती है जिसमें नशे का दवा मिलाया रहता है, पर कोल ड्रिंक नहीं पीता, वो चुपके से ड्रिंक फेंक देता है। फिर बी कोल को सुलाने ले जाती है। कोल अपने रूम में जाकर सोने का नाटक करता है। बी को लगता है कोल सो गया और बी कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर आ जाती है। कोल भी पीछे से चुपके से बाहर आ जाता है और कोल देखता है कि मेलेनी ने जैसा कहा था वैसा ही हो रहा है। वो देखता है कि बी अपने दोस्तों को बुलाकर मस्ती कर रही है। बी अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रही है जिसमें बी को सभी को किस करनी होती है। बी सभी को पास बारी बारी जाकर के किस कर रही होती है, लेकिन तभी बी अपनी एक दोस्त के सिर पर 2 चाकू मारकर उसका बलि दे देती है और बी के दोस्त उसके सिर से निकलने वाले खून को 2 प्यालों में भरने लगता है। फिर बी एक बहुत पुरानी किताब को निकालती है और कहती है कि ये किताब डेविल का है और वो कहती है इसमें बलि का खून गिराओ। ये सब करने से उनका एक विश पूरी होगी। इसके लिए उन्हें एक मासूम का खून और लगेगा और वो मासूम बच्चा और कोई नहीं बल्कि कोल है। कोल ये सब देखकर डर जाता है और वो भाग कर जाकर पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस को फोन करने के बाद वो फिर से सोने की नाटक करता है। कुछ देर बाद बी और उसके दोस्त कोल के कमरे में आता है और वो सब कोल का खून निकालकर चला जाता है। बी को लगता है कि कोल वो नशीला ड्रिंक पीने के कारण अभी तक सो रहा है। सबके जाने के बाद कोल वहां से भागने के बारे में सोचता है और वह कुछ कपड़ों को आपस में बांधकर खिड़की के सहारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोल के भागने से पहले बी वहां पहुंच जाती है और कोल का खून निकालने के कारण कोल बेहोश हो जाता है। जब कोल के आंखें खुलता है तब वो कुर्सी से बंधा हुआ होता है और कोल के सामने बी की सारे दोस्त खड़े होते हैं। बी के सामने कोल अनजान बनने की कोशिश करता है जैसे कि उसने कुछ नहीं देखा हो और तभी वहां 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और वो बी के सारे दोस्तों को सरेंडर करने कहते हैं और तभी बी का एक दोस्त उनमें से एक पुलिस वाले को मार देता है और एक को बी मार देती है और दोनों पुलिस वाले मारे जा चुके थे और पुलिस के वोकी टोकी पर मैसेज आ रहा था कि वहां के हालात अभी काबू में तो है या और भी लोग भेजना है, लेकिन उन मैसेजों का जवाब सिर्फ कोड के द्वारा देना होता है और बी के दोस्तों को वो कोड नहीं पता था, परंतु कोल को पता था। बी कोल से कोड पूछता है, कोल डर के मारे कोड बता देता है और बी का एक दोस्त पुलिस कमांड सेंटर को एक मैसेज देता है कि यहाँ सब ठीक है। इसी दौरान कोल अपना रस्सी खोलकर भागने लगता है और बी का एक दोस्त कोल के पीछे भागने लगता है और उसका पांव सीढ़ी पर रखा खिलौने के कारण पिछल जाता है और वह सीधा ऊपर से एक तेज धार वाला नुकीली चीज पर गिर जाता है और वो मारा जाता है और कोल अपने रूम के खिड़की से बाहर भाग जाता है और घर के नीचे एक टनल जैसी जगह में छुप जाता है। वहां कई सारे कीड़े भी थे पर कोल अपने डर पर काबू कर लेता है और तभी वहां बी का एक दोस्त कोल को ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है, परंतु कोल उसे चकमा देकर वहां से बाहर निकल आता है और बी की दोस्त को उसमें बंद करके उस पर कीड़ा मारने वाला गैस स्प्रे कर देता है। आग और गैस के कारण वहां एक ब्लास्ट होता है जिसमें बी की दोस्त मारी जाती है और धमाके का आवाज सुनकर बी का एक और दोस्त वहां आ जाता है और वो कोल को मारने की कोशिश करता है, परंतु कोल वहां से भी भाग जाता है और एक ट्री हाउस में चढ़ जाता है। बी का दोस्त भी ऊपर चढ़ जाता है। बी का दोस्त और कोल दोनों नीचे गिर जाता है और बी की दोस्त का गला एक रस्सी में फंस जाता है और वो भी मारा जाता है और तभी बी भी वहां पहुंच जाती है और कोल पर एक शॉट गन से फायर करती है, पर कोल बच जाता है और वहां से भाग जाता है। कोल वहां से भागकर अपनी पड़ोसी मेलेनी के घर चला जाता है और वो मेलेनी को पुलिस को फोन करने को कहता है। अब क्योंकि कोल के साथ मेलेनी का जान को भी खतरा था, इसीलिए कोल वहां से भागकर अपने घर आ जाता है। घर आकर वो देखता है कि बी ने उसका घर पूरी तरह से साफ कर दिया, जैसे कि वहां कुछ हुआ ही नहीं हो और वही एक तरफ बी की दोस्त बेहोश पड़ी होती है और वो होश में आते ही कोल को मारने की कोशिश करती है। तभी बी वहां आकर अपनी ही दोस्त को गोली मार देती है। गोली मारने के बाद वो कोल की ओर बढ़ती है। कोल मौके का फायदा उठाकर वहां पर से शैतानी किताब उठा लेता है और बी को धमकी देता है कि मैं इस बुक को जला दूंगा। ये सुनकर बी डर जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और वो कोल को सारी कहानी बताती है कि वो ये पहली बार नहीं कर रहा है और बी कहता है कि जो भी मासूम लोगों की बलि शैतान को देगा उसका एक विश पूरी होगी।
और वो कोल को कहती है अगर तुम मुझे ये किताब दे दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, पर कोल बी की बात न सुनकर किताब को जला देता है और वहां से भाग जाता है। बी किताब में लगी आग बुझाने लगती है। कोल मौके का फायदा उठाकर अपनी नेबर मेलेनी के घर जाकर मेलेनी का पापा का कार को चलाकर अपनी घर में घुसेड़ देता है और बी कार के नीचे दबकर मारी जाती है और वो बी के साथ उसके सारे दोस्तों को मारकर ये साबित कर देता है कि अब उसे किसी भी बेबी सिटर की जरूरत नहीं है। और कुछ देर के बाद फायर फाइटर आकर आग बुझा देता है और एक फायर फाइटर अंदर जाकर घर को चेक करता है और वो देखता है कि बी वहां पर नहीं है, पर वो फायर फाइटर जैसे ही पीछे मुड़ता है तो बी उसके सिर पर चाकू मारकर उसे मार डालता है और फिल्म खत्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।